हैं बनारस जिले के अंतर्गत चुनावी सरगर्मी का जो अंतिम चरण है, चुनावी मतदान जो 7 मार्च को होना है, तो हमारी मुलाकात उदय प्रताप जी से हो गई। उदय प्रताप जी जैसा इनका नाम है, उदय, दुनिया उदय होना चाहती है, उदय होते हुए सूर्य को देखना चाहती है। तो चुनावी प्रबंधन, चुनावी गणित, चुनावी सियासत का, चुनावी एक ऐसा व्यक्ति जो कई विधानसभाओं का, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रबंधन का कार्य किया है, जरा इनके माध्यम से कुछ नब्ज को, कुछ सच्चाई को, कुछ अच्छाई को हिंदुस्तान, भारत और अपने देश के लोगों और दर्शकों को एक सच्चाई, एक मैनेजमेंट प्रबंधन की सच्चाई को बताना चाहूंगा और सच्चाई से रूबरू कराना चाहूंगा। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। तो प्रबंधन की गुण, प्रबंधन की क्वालिटी, प्रबंधन की अच्छाई, प्रबंधन की सच्चाई आपके अंदर कैसे आई सर, और आप भाजपा से ही क्यों जुड़े? 2 बात मैंने पूछा आपसे। नहीं, हम तो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी राष्ट्र के बारे में नहीं सोचती, केवल स्वयं और अपने परिवार के बारे में सोचती है। सर लोगों का कहना कि कांग्रेस ने तो आजादी दिलाई, वो तो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी पार्टी है। सर आज़ादी कैसे मिली है मुझसे अधिक आप जानते हैं। किसी एक व्यक्ति के कारण आज़ादी नहीं मिली, किसी एक पार्टी के कारण नहीं मिली। लेकिन हम कांग्रेस के बारे में कहें तब तो स्थापना भी कांग्रेस के एक अंग्रेज ने किया था, तो हम कैसे मान लें कि आज़ादी कांग्रेस ने ही दिलवाई। जितना मैं कहता हूँ, जितना योगदान आज़ादी में गांधी जी का था, नकार नहीं सकते, लेकिन हम साथ में सुभाष चंद्र बोस को भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था आज़ादी दिलवाने में। कोई बात नहीं सर, टॉपिक अलग है। प्रबंधन की क्वालिटी, प्रबंधन किस तरह से प्रबंधन को आप आगे बढ़ा रहे हैं सर? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऊपर से हमें जो निर्देश मिलता है हम उसी निर्देश का फॉलो करते हैं। सर एक बात कही जाती है कि चाल चलन चरित्र का, यह जो भारतीय जनता पार्टी है, यह चाल चलन चरित्र और अनुशासन का जो है नारा संदेश देता है। तो इस चुनाव में क्या इसको, इसकी सकारात्मकता मिली सर? आप महसूस करेंगे कि सपा की भारतीय अभी कुछ दूर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रैली हुई थी 5000 लोगों की, उसमें क्या स्थिति थी, और आज 1 लाख लोगों से अधिक की रैली हुई है, उसमें किस तरह से अनुशासित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य लोग जनमानस गया था। कहीं कोई घटना, दुर्घटना, मंच से लेकर कहीं भी दुर्व्यवस्था नहीं हुई, लेकिन सपा की 5000 के लोगों की रैली में भी दुर्व्यवस्था होती है, तो जीता जागता उदाहरण। सर बनारस में आज मोदी जी का एक कह सकता हूँ कि चुनावी सियासत का यह अंतिम रैली रहा है। आज के बाद चुनाव 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। कितना प्रभाव डालेगा, कितना हितकर होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का यह वाराणसी में सेवापुर विधानसभा में रैली से? सर मोदी जी तो बनारस के हो चुके हैं, बनारस ने उनको सेवापुर विधानसभा में रैली से। सर मोदी जी तो बनारस के हो चुके हैं, बनारस ने उनको 14 में ही स्वीकार कर लिया है। तो अपने घर में मोदी जी आए थे, उन्होंने कुछ ऐसा नया कुछ नहीं कहा जो उनको किसी को नया लगे। फिर अपने घर में तो मोदी जी आए थे, सकारात्मक हर समय है। सर जनता में सुगबुगाहट है, जनता में एक आवाज आ रही है कि वोट हम लोग योगी और मोदी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? लोगों का कहना है कि हम लोग कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं, कैंडिडेट में क्वालिटी जिस तरह से होनी चाहिए नहीं है, लेकिन हम लोग योगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ही नहीं, पूरा विश्व कहता है कि जो कुछ है मोदी के नाम पे है। मतलब एक 1 मैन आर्मी है आपकी पार्टी? नहीं, 1 मैन आर्मी नहीं कह सकते सर, उनके आगे पीछे उनका तंत्र है, उनके कार्यकर्ता हैं। कोई एक व्यक्ति हम नहीं कह सकते कि मोदी है। मोदी तो पूरे देश के 100 करोड़ लोगों के मोदी। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? चंदौली जिले का मूल निवासी। सर भाजपा में कब से, कितने सालों से जुड़े हैं? मैं 1992 में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का बना। सर आपने भाजपा को राष्ट्रवाद से जोड़ा, तो राष्ट्रवाद की परिभाषा मैं हिंदुस्तान देश के लोगों को बताना चाहूँगा। नहीं, मैं उस बारे में बहुत कुछ आज के समय नहीं कहूँगा, 7 तारीख के बाद उसके बारे में कुछ विशेष। 10 मार्च को क्या गोल खिलेगी भाजपा का सर, इस पर तो कुछ बोलिए। कुछ कहना ही नहीं है। कमल खिलेगा, कमल खिल रहा है, खिलेगा। सर सीट कितना आएगी, कुछ आइडिया सर? हमारे राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि 300 प्लस, तो उनकी एनालिसिस गलत नहीं हो सकती। सर सीएम योगी आदित्यनाथ ही क्यों बनेंगे? तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है जो एक संदेश दीजिए उदय प्रताप जी, भाजपा के हित के लिए 7 मार्च के मतदान के लिए एक संदेश चाहूंगा। ये इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासी, हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग यदि सुन रहे हो तो आपका संदेश मैं हिंदुस्तान और अपने हिंदुस्तान के दर्शकों लोगों को बताना चाहूंगा। सर क्या कहना चाहेंगे 7 मार्च के चुनाव के लिए? कितना, कैसे लोग वोटिंग करें, किसको वोटिंग करें? भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम देश हित में वोट दें।
हम देश हित से अलग कुछ भी नहीं सोचते। हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम सेवा के लिए आए। राष्ट्र नायक, विश्व नायक कहते हैं कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, विपन्ना प्रमुख, जो सबसे निचली इकाई हमारी है, बूथ का सदस्य भी चाहता है कि हम भारत माँ की सेवा करें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सेवा करें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस योग्य है कि देश की सेवा करेगी। सत्ता कहीं नहीं है। 7 मार्च में हम 51 के बाद की सोचते हैं, 2051 के बाद की सोचते हैं कि हम भारत कैसा बनाएंगे। धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। सत्ता और सेवा, सत्ता का संबंध सेवा से, बड़ा अच्छी बात इन्होंने बता दिया। सत्ता, बड़ा अच्छी बात इन्होंने बता दिया। सत्ता सेवा का, सत्ता से सेवा को, जनता को, भारत का, हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का, सत्ता के माध्यम से सेवा करने की जोश, जुनून, जज्बात और कुछ कर गुजरने की देश के लिए यदि तमन्ना है, भारत को आगे बढ़ाने की तमन्ना है, भारत को, इन्होंने बहुत ऊंची बात बताया। मैं 2 महीने में बहुत डिबेट लिया, लेकिन इन्होंने एक ऐसा बात बताया जो विजन, मिशन भारत का तय करता है। जैसे विदेशों में कुछ ऐसे दोस्त जो दुनिया में अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी टेक्नोलॉजी होती है उसको इन्होंने बताया कि हमारी जो भाजपा है, जो भाजपा की प्रदेश और देश की गवर्नमेंट है, वह 50 साल 100 साल आगे भारत को बढ़ाने की सोचता है। इस चैनल के माध्यम से यदि यह आवाज, उदय प्रताप जी की आवाज पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक जाती हो, तो 7 मार्च का जो अंतिम चरण है, इसको इतना बड़ा, विकसित, हितकर और कमल का, फूल का और भाजपा का चरण बना दें और भाजपा का जन जन वोटिंग कर दें, ताकि आने वाला जो विकास है वह भाजपा, हिंदुस्तान और भारतमय हो जाए और पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाए। धन्यवाद। इसी विचार धाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा।